आज हम प्रोटोकॉर्डेट्स में सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले के लेक्चर्स में देखा था कि प्रोटोकॉर्डेट्स को हमने तीन में डिवाइड किया था। इसमें पहला सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा था, दूसरा यूरोकॉर्डेटा और तीसरा सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा ये एक रिनेटा ग्रुप में ही आते हैं। हमने कॉर्डेट को दो ग्रुप में डिवाइड किया था, एक रिनेटा और ट्रेनिटा। एक रिनेटा के अंदर प्रोटोकॉर्डेट्स आते हैं। तो प्रोटोकॉर्डेट्स में जो तीन सब फाइलम है उसमें से जो लास्ट वाला सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा, ये भी एक रिनेटा में आता है। इसका मतलब इसमें भी ब्रेन बॉक्स एब्सेंट होता है। हम इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में सबसे पहले देखते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। इसमें जो कैफेल वर्ड होता है उसका मतलब होता है हेड। तो जो यहाँ पर सिफेलो वर्ड है, सिफेलिक वर्ड भी हेड से ही रिलेटेड है, लेकिन इसका जो ग्रीक मीनिंग है किफेल, उसका मतलब होता है हेड। और कोर्डा मतलब होता है कोड। मतलब इनके अंदर कोड का मतलब यहाँ पर नोटोकोड से है। यहाँ नोटोकोड एंटीरियर रीजन से पोस्टीरियर रीजन तक फैली रहती है, इसलिए इनका नाम सिफेलोकॉर्डेटा रखा गया है। सिफेलोकॉर्डेट्स एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल्स होते हैं। ये सी वाटर में या समुद्र के पानी में रहते हैं और कॉस्मोपोलाइटन होते हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड में हर जगह सिफेलोकॉर्डेट्स पाए जाते हैं और ये शैलो वाटर में प्रेजेंट होते हैं। सिफेलोकॉर्डेट्स एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को हिंदी में बोलते हैं त्रिजन स्तरीय एनिमल्स। मतलब ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में तीन जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। वो तीन एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स कौन कौन सी होती है? एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। जिन एनिमल्स में तीन जर्म लेयर होती है उन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं, और जिनमें दो जर्म लेयर होती है उन्हें अपन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। मतलब अगर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होंगे तो सिर्फ उसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाई जाएगी, मीजोडर्म एब्सेंट होती है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के अलावा मीजोडर्म भी पाई जाती है। सिफेलोकॉर्डेट्स की बॉडी फिश लाइक होती है, जो कि बरोइंग और स्विमिंग के लिए यूजफुल होती है। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं इनकी बॉडी कैसी है। फिश लाइक बॉडी है इनकी, फिश लाइक बॉडी है, और साथ ही इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिन्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये डॉर्सल फिन है, ये कॉर्डल फिन है, ये वेंट्रल फिन है। तो फिन्स प्रेजेंट है और बॉडी कैसी है? फिश लाइक है। तो इसलिए, और आगे की तरफ इसमें यहाँ पर ये रोस्ट्रम प्रेजेंट होता है। ये जो ओरल हुड है, इस ओरल हुड में ये वाला पार्ट पॉइंटेड होता है जो कि बरोइंग के काम आता है। तो इसलिए इनकी बॉडी बरोइंग में भी यूजफुल होती है और फिश लाइक बॉडी इसलिए स्विमिंग में भी काम आती है। इनमें हेड एब्सेंट होता है और ट्रंक और टेल प्रेजेंट होती है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें ये एक प्रोजेक्शन निकला हुआ है, इसको ओरल हुड बोला है, और ये जो पार्ट निकला है इसे हमने रोस्ट्रम बोला है। इसमें हेड नहीं होता है और ये ट्रंक होती है और ये वाला पार्ट टेल होता है। तो इसमें ट्रंक और टेल प्रेजेंट होती है लेकिन हेड एब्सेंट होता है। बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है। एक्सोस्केलेटन में एब्सेंट होता है और एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है। फिन्स की बात करें हम इसमें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डॉर्सल फिन प्रेजेंट है, और ये वाला फिन जो है वो कॉर्डल फिन है, और इसके नीचे की तरफ वेंट्रल फिन आता है। डॉर्सल फिन जो होता है वो पूरी मतलब ट्रंक की इंटायर लेंथ में प्रेजेंट होता है, और ये पीछे की तरफ कॉर्डल फिन से ज्वाइन हो जाता है। और वेंट्रल फिन जो होता है वो मिड वेंट्रली होता है कॉर्डल से। यहाँ पर ये वेंट्रल फिन आप देख सकते हैं यहाँ पर, और आगे की तरफ ये जो एट्रियोपोर होता है उसके पास जाकर के ये खत्म होता है वेंट्रल फिन। क्लियर? नोटोकोड बॉडी के एंटीरियर पार्ट से पोस्टीरियर पार्ट तक फैली हुई रहती है। ये बॉडी का एंटीरियर पार्ट है और ये बॉडी का पोस्टीरियर पार्ट है। अब आप देख सकते हैं कि ये आगे की तरफ जो प्रोजेक्शन निकला हुआ है, इस प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं रोस्ट्रम। तो आप देख सकते हैं कि जो नीचे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं नोटोकोड। क्लियर? ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? नोटोकोड।
तो यहाँ पर जो नोटोकोड है आप देख सकते हैं कि ये रोस्ट्रम वाले रीजन से प्रेजेंट होकर के टेल वाले रीजन तक प्रेजेंट है, मतलब बॉडी के एंटीरियर पार्ट से लगाकर उसके पोस्टीरियर एंड तक नोटोकोड फैली हुई होती है, इसीलिए इसका नाम सिफेलोकॉर्डेटा रखा गया है। ये नोटोकोड के जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं नर्व कोड प्रेजेंट होती है, ये वाला पार्ट नोटोकोड है, इसके ऊपर कौन सी प्रेजेंट होती है, नर्व कोड। नर्व कोड डॉर्सल और होलो होती है, इसमें गैंग्लियन एब्सेंट होती है और ब्रेन भी एब्सेंट होता है, और डॉर्सल और वेंट्रल रूट सेपरेट होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा नीचे वाला पार्ट आता है ये एलिमेंट्री कैनाल होती है इसकी एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग होती है, इसमें लार्ज फेरिंग्स होती है। ये जो पार्ट आपको पूरा दिख रहा है ये फेरिंग्स का पार्ट होता है। इसकी फेरिंग्स में ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, गिल स्लिट्स है, जिसको हम फेरेंजियल गिल स्लिट्स बोलते हैं। तो इसकी फेरिंग्स बड़ी होती है, इसमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं और सीलियरी मोड ऑफ फीडिंग होती है यहाँ पर। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ब्लड एक कैविटी या हीमोसील के अंदर प्रेजेंट होता है, वहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम जब क्लोज की बात करते हैं तो ये कॉर्डेट का एक कैरेक्टर्स भी है, क्योंकि कॉर्डेट्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वहाँ पर ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। इनमें रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसमें नहीं होते हैं। हार्ट और रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनमें एब्सेंट होते हैं। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब होता है कि जो गट और स्प्लीन से जो ब्लड आता है वो ब्लड कहाँ जाता है, पहले लीवर में जाता है, मतलब वो डायरेक्ट हार्ट में नहीं जाकर के कहाँ जाता है, वो लीवर में जाता है। अब इसको हिपेटिक पोर्टल सिस्टम हमने नाम क्यों दिया गया है? हिपेटिक पोर्टल सिस्टम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये वीनस ब्लड को कैरी करता है ये सिस्टम, और इसमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और स्प्लीन से आने वाला ब्लड पहले लीवर में आता है, जहाँ पर ब्लड में जो रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको प्रोसेस किया जाता है और फिर ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है। तो पहले लीवर में आता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो ये जो सिफेलोकॉर्डेट्स होते हैं इसमें हिपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है, और जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें रीनल पोर्टल सिस्टम होता है, वहाँ पहले ब्लड किडनी में जाता है। एक्सक्रीशन प्रोटोनेफ्रिडिया विद सोलेनोसाइट्स से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नेफ्रिडियम का स्ट्रक्चर बता रखा है सोलेनोसाइट्स का। तो जो सिफेलोकॉर्डेट्स होते हैं इसमें एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू होता है। मेटामेरिज्म वेल मार्क्ड होता है। मेटामॉरिज्म अब यहाँ पर देख सकते हैं आप इस डायग्राम में, ये देखिए यहाँ पर ये सेगमेंटेशन आपको दिख रहा है, ठीक है। ये मसल्स का सेगमेंटेशन है, इनको अपन क्या बोलते हैं, मायोटोम्स बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं इनको मायोमियर्स या मायोटोम्स कहते हैं। तो मेटामेरिज्म की हम जब बात करते हैं तो मेटामेरिज्म क्या होता है कि सिमिलर टाइप की जो सेगमेंट है उनका रिपीटेशन होना क्या कहलाता है, मेटामेरिज्म कहलाता है पूरी बॉडी के अंदर। तो इनमें मेटामेरिज्म वेल मार्क्ड होता है, ये भी कॉर्डेट का एक स्पेशल फीचर होता है। सिलोम एंटेरोसीलस होती है। एंटेरोसीलस सिलोम होना भी कॉर्डेट का एक कैरेक्टर होता है। एंटेरोसीलोम उसे बोलते हैं जिनमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो गट होती है, उसकी आउट पॉकेटिंग से सिलोम का जब फॉर्मेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं एंटेरोसीलस, और ये रिड्यूस हो जाती है फेरेंजियल रीजन तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एट्रियल कैविटी डेवलप हो जाती है इसकी जगह। हमने पहले भी पढ़ा था कि सिलोम जो होती है वो किससे लाइन रहती है, मीजोडर्म से लाइन रहती है, लेकिन यहाँ पर सिलोम तो रिड्यूस्ड हो गई और सिर्फ फेरेंजियल रीजन तक ही प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि एट्रियल कैविटी का डेवलपमेंट यहाँ पर हो चुका है, इसलिए ये सिलोम जो है वो रिड्यूस्ड हो चुकी है। और ये जो एट्रियल कैविटी होती है ये किससे लाइंड होती है, ये एक्टोडर्म से लाइंड होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है इनमें, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इसके सेक्स सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों अलग होते हैं। गोनाड्स भी मेटामेरिकली अरेंज्ड होते हैं। आप इस फोटो में यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको गोनाड्स दिख रहे हैं, ये भी सेगमेंट्स में अरेंज्ड है और मसल्स भी सेगमेंट्स में अरेंज्ड है। यहाँ पर गोनाड्स मेटामेरिकली अरेंज्ड होते हैं और इनमें गोनोडक्ट एब्सेंट होती है। 2 pairs of cerebral and several pairs of spinal nerves are present.
ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को हम बोलते हैं सेरिब्रल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो जो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स होती है वो तो 2 जोड़ी होती है, और स्पाइनल नर्व्स से कई जोड़ी नर्व्स निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है, मतलब ये पानी में रहते हैं इसलिए वहीं पर इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो सब फाइलम सिफेलोपॉडिटा होता है, उसमें एक सिंगल क्लास होती है लेप्टोकार्डियाई, जिसकी एक सिंगल फैमिली होती है ब्रैंकियोस्टोमिडी। और ये जो ब्रैंकियोस्टोमिडी फैमिली होती है इसके अंदर जो जेनेरा आते हैं वो 2 जेनेरा आते हैं, एक आता है ब्रैंकियोस्टोमा और एक आता है एसिमेट्रॉन। ब्रैंकियोस्टोमा का जो एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये आज हमने सिफेलोपॉडिड्स के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रैंकियोस्टोमा के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।